ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं और नाबालिग बच्चियों को बहला फुसला कर काम के बहाने राजस्थान में ले जाकर बेचने वाली 2 महिलाओं को ग्रामीणों ने सूझबूझ से पकड़कर मलाजखंड पुलिस के हवाले किया है। दोनों आरोपी महिलाओं से पुलिस पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि मलाजखंड और बिरसा थाना क्षेत्र की दर्जनों नाबालिग लड़कियां और महिलाएं गायब हैं, जिनके अपहरण और गुमशुदा होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज है। गायब हुई बच्चियों और महिलाओं को तलाशने में पुलिस नाकाम नजर आ रही है। वहीं एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें ग्राम पंचायत जानपुर की आरोपी महिलाओं को मलाजखंड पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला बैहर मलाजखंड और बिरसा थाना क्षेत्र की भोली भाली कम पढ़ी लिखी महिलाओं और बच्चियों को बहला फुसला कर काम के बहाने राजस्थान ले जाती हैं और वहां उनकी शादी करा देती हैं या उन्हें बेच देती हैं, जिसके बदले उन्हें एक बड़ी रकम अदा की जाती है। आरोपी महिला ने पूछताछ में बताया कि मोगांव निवासी सवाना, जो कि अब राजस्थान में रहती है, उससे परिचित है, जो एक एजेंट के रूप में काम कर रही है। यहाँ की महिलाओं और बच्चियों को मैं बहला फुसला कर सवाना के पास ले जाती हूँ और सवाना उन्हें राजस्थान के अलग अलग जगहों पर बेच देती है। जिन 2 महिला आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है, वह महिलाएं हाल ही में मंडी जरासी और उसके आसपास के क्षेत्र की महिलाओं को लेने यहां पहुंची थी, लेकिन सरपंच संघ उपाध्यक्ष प्रेम मरकाम और उनके सहयोगियों ने आरोपी महिलाओं को पकड़ लिया और उन्हें मलाजखंड पुलिस को सौंप दिया। बता दें आपको कि पहले भी प्रेम मरकाम द्वारा बिरसा थाने में दर्ज गुमशुदा महिला को हैदराबाद से दस्तयाब किया गया था। वहीं मलाजखंड पुलिस किसी भी तरह के सवालों का जवाब देने तैयार नहीं है। थाना प्रभारी नरेंद्र यादव ने मीडिया के सामने आने से इनकार कर दिया है। खैर, ये मामला मानव तस्करी जैसे संगीन अपराधों से जुड़ा हुआ है। देखना यह है कि इन 2 आरोपी महिलाओं के तार किन किन राज्यों से जुड़े हैं। क्षेत्र भर की ऐसी कितनी महिलाएं और बच्ची हैं जिन्हें इनके द्वारा बेचा गया है। सरपंच संघ उपाध्यक्ष जनपद पंचायत बिरसा। और जैसे हमारे क्षेत्र में लगभग ये तो मामला मुझे जानकारी हुआ था, हमारे क्षेत्र में 5 साल पहले से चल रहा है, लेकिन एक संज्ञान है बुधराम की जो पत्नी जो जानपुर निवासी है, उसकी पत्नी लगभग 3 माह से गायब थी। जो उसके एक 5 साल का लड़का भी जिसका नाम सूरज है, उन्होंने अब जब मैं क्षेत्र में हूँ तो मेरे पास में सरपंच महोदय नारायण सिंह टेकाम के द्वारा यहाँ पर बताया गया मुझे कि मेरे गाँव की जो महिला है वो गुमशुदी हो चुकी है। तो उसकी जानकारी मुझे जब लगी तो मैंने जो है इसकी FIR किया। FIR के यहाँ बुधराम के द्वारा FIR कराया गया। FIR करने के बाद में जब पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल की तो तब ये बाई हमारे सामने जो चम्मी बाई निवासी जानपुर की है, जिसके द्वारा पता चला कि इनके द्वारा वो राजस्थान में शादी कर चुकी है और उसके माध्यम से लगभग क्षेत्र की और मोहगांव से कम से कम 3 लड़की को ले जा चुकी महिलाओं को जो वहीं शादी करा देती है। ये जानकारी हमें प्राप्त हुआ। उसके बाद हम मलाजखंड पुलिस को जब जानकारी दिए तो एक बार ये जो चम्मी बाई है हम मलाजखंड थाना लाया गया तो चम्मी बाई ने बोल दी कि मैं इसको 10 दिन में लाके दूंगी, लेकिन चम्मी बाई की पुलिस वाले ने छोड़ दिया कि 10 दिन में लाके देने के बाद, लेकिन चम्मी बाई फिर पुनः वहां वापस चली गई। उसके बाद जब वो चम्मी बाई की जानकारी लिए तो चम्मी बाई राजस्थान में थी। एक नंबर भी ट्रैक हुआ, ट्रैक होने के माध्यम से तो उदयपुर राजस्थान का लोकेशन बताया, लेकिन वो नंबर बंद हो गया। फिर उसके बाद 9 अगस्त आदिवासी दिवस के दिन ये जो महिला है हमारे साथ में जो खड़ी है, ये रहने वाली पंडरा पानी की है, इसको भी चम्मी बाई के द्वारा लिया गया। जो जानपुर के निवासी लोग ने देखे समझे, फिर इसको वहां लेके चले गए, लगभग 3 माह तक रखी। लेकिन इसके पड़ताल में हम लोग कल SP कार्यालय गए, SP कार्यालय में शिकायत दी SP साहब को, क्योंकि जांच नहीं हो रहा था। तो जब SP कार्यालय गए तो SP कार्यालय को जानकारी लगा कि ये लोग आ रहे हैं, तो इनको हम लोग कल भी दिन भर ढूंढे तो नहीं मिल पाए। तो आज हमें जानकारी लगी, तब आज हम इसको लगभग में 1 बजे करीब इनकी जानकारी लगी कि सुहान नगर में ठहरे हुए थे, वहां से अपने रिश्तेदारी के यहाँ जाने वाले थे, वहां से इनको हम पकड़े हैं और इनको ये लेकर के आए। इस प्रकार से जो घटना घटित हुई है। ये जो आप बता रही है जो महिला आरोपी है, ये इनका काम ही यही है कि इस क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, इनको ले जा करके राजस्थान में ये काम के नाम से लेकर के जाती है, वहाँ इनको बेच देती हैं। हाँ, हमारे क्षेत्र में ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि लगभग मैं जान रहा हूँ जहाँ तक कि इधर पे क्या होता है, इधर की महिला गरीब बेसहाय लोग होते हैं, आदिवासी समाज के लोग, और खासकर ये जो घटना घटी है आदिवासी समाज के साथ घटी है। इन महिलाओं को उधर ले जा देना और पैसे का प्रलोभन दे करके, और इनसे जब पूछे हमने जानकारी तो उधर बताते हैं कि उनको अच्छे खासे जेवर पहना देना, जेवर पहना के उनको रखना, तो इधर के गरीब लोग जो उधर जाकर मोहित हो जाते हैं। तो क्या मान रहे हैं सबको लेकर के? इन सबको लेकर के हमारा तो ये मानना है कि जो हमको हमारे सामने तथ्य निकल के जो सामने आया है, उससे हमें ये पता चल रहा है कि इस क्षेत्र में जो है महिलाओं को ले जाने का, पुरुष को ले जाने, महिला और लड़कियों को ले जाकर उधर बेच दिया जाता है, किसी के साथ शादी करा दिया जाता है। पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी जाती क्या? पुलिस को सूचना जाती है, अभी तो 2 FIR मलाजखंड थाने में लगी हुई है, लेकिन अभी उसकी जांच नहीं। पुलिस के द्वारा इसको क्या कार्रवाई की जाती है? बस वो गुमशुदगी के संज्ञान में ले लेते हैं, कुछ दिन के बाद फाइल खत्म हो जाती है। और जैसे हम SP साहब से मुलाकात किए तो SP कार्यालय जब हम गए तो जैसे हमने उस महिला का नाम लिए जो मोहगांव निवासी है, जो राजस्थान में निवास करती है, उसके द्वारा पता चला कि लगभग में उसके पास में बताने को मिला कि 15 से 20 लोगों को वहाँ ले जा चुकी है।
ये किसके द्वारा बताया गया था? ये मोहगांव निवासी, क्या नाम भैया उनका, सुहाना जो है, वो राजस्थान में शादी कर चुके हैं, उनके द्वारा ले जाया गया है। और ये लोग जो है यहाँ से ले जाने का काम करते हैं। क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं आगे आप? प्रशासन से ये मांग करते हैं कि अभी जो एक महिला जो नहीं आई है, जो वहाँ पर अभी है, क्या नाम उसका भैया, फगनीबाई, जो इनके पति, जिनकी पत्नी है फगनीबाई, और एक लड़का है सूरज 5 साल का, जो अभी फिलहाल राजस्थान में है। हम चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन हमको सपोर्ट करे, और कल हम उसको लेने की जाने की तैयारी में है, ताकि हम उसको लेकर के यहाँ सुरक्षित लेकर के आए। कुछ दिन पहले ये बात आई थी और मैं इस विषय को लेकर जो जानपुर सरपंच पति हैं उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैं थाने में भी बैठा था। उस समय पीड़ित भी आए थे। तब से मुझे ये संज्ञान में आया है, और ये बड़ी घटना है, छोटी घटना नहीं है। आदिवासी क्षेत्र के अनेकों जो महिलाएं हैं, जिनको बहला फुसलाकर काम कराने के बहाने बाहर ले जाते हैं और उनको बेचा जाता है। और इसमें जिस तरीके से पुलिस प्रशासन इनका ने अनदेखी कर रहा है, तो हम ये कह रहे हैं पुलिस प्रशासन से भी कि इस पर गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई करना चाहिए। और हम भी कल ही मैं माननीय विधायक जी की ओर से एक पत्र एसपी को मैं प्रेषित करवाऊंगा कि इस तरीके से जो घटना है उस पर कड़ाई से उसकी जांच हो और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। ये जो महिला है, आरोपी महिला, जिनके पास से अभी एक महिला को लेकर के आए हैं, 2 महिलाओं को, तो इनके क्या रिकॉर्ड है इनका? कुछ जैसे इनके ऊपर आरोप भी लग रहे हैं कि ये क्षेत्र से बहुत सारी महिलाओं को ले जा करके ये जो है अपने एजेंट के थ्रू बेच देती हैं। हाँ, जैसे मुझे भी अभी जानकारी में आई कि ये महिला के द्वारा इधर से काफी महिलाओं को इधर से ले जाकर, ऐसी जानकारी आई कि दर्जनों महिलाओं को इन्होंने राजस्थान में काम कराने के बहाने ले गई और उधर फिर उनको साथ में दूसरों को के यहाँ उनसे शादी करा दी, बेच दी, या क्या की, जांच का विषय है। लेकिन एक गंभीर आरोप है और निश्चित तौर पर हम प्रशासन से इस पर कार्रवाई की हम मांग करेंगे। और एक और मैं अनुरोध करना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो पंचायत स्तर पर भी एक हमारे पास रजिस्टर हो, जो भी जहाँ भी वो काम करने के बहाने से जा रहा हो, किसी भी काम से जा रहा हो, तो उसकी एक रजिस्टर मेंटेन हो और किसके साथ जा रहा है, किन से ठेकेदार के पास में जा रहा है, कौन से शहर में जा रहा है, इसकी भी जानकारी पंचायत स्तर पर इसकी भी एक रजिस्टर तैयार हो, इसकी जानकारी। मुझे जैसे हमारे पंचायत क्षेत्र में बुधराम धुर्वे है, इनकी पत्नी है फगनीबाई धुर्वे। तो बुधराम धुर्वे के द्वारा मुझे घर में आके ये सूचना दिया गया कि मेरी पत्नी को काम के बहाने, जो हमारे ग्राम की निवासी है जानपुर की चम्मेबाई पंद्रे, इनके द्वारा काम के बहाने बहला फुसलाकर बाहर लेके गई है और वापस नहीं ला रही है, ऐसा इनके द्वारा मुझे जानकारी दिया गया। उसके बाद फिर हमने गांव में बैठक किया, तब जाके ये जो इन लोग गांव की जो ऐसी महिलाओं को टारगेट करते हैं जो कहीं ना कहीं दिमाग से भी कमज़ोर हो और सोचने समझने की शक्ति उनके पास कम हो, इनको कुछ दिन तक इन लोग टारगेट करते हैं और फिर उसके टारगेट के बाद फिर उसको बहला फुसला करके वहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं बाहर में, यहाँ के गरीबी का हवाला दे करके उनको बहला फुसला करके ले जा लेती हैं और अनजान जगह में ले जाकर ऐसी जगह में छोड़ती हैं ताकि वो वापस भी गाँव तक नहीं आ पाती। फिर आपने इसकी सूचना दी मलाजखंड थाने में? मलाजखंड थाना में पहले से मर्ग कायम था, लेकिन इनके द्वारा मुझे सूचना दिया गया कि पुलिस भी अच्छे से कार्रवाई, मतलब हमारी पूछ परख नहीं कर रही है। तो मैं खुद आया था इनके साथ में और आके हमने बात भी की है, तो वही पुलिस के द्वारा भी वही जांच का हवाला दिया गया। और इनके जो मोबाइल नंबर्स हैं उनको भी ट्रैकिंग किए हैं, ऐसा बोले, उदयपुर का लोकेशन बता रहा है बोले, उसके बाद फिर नंबर बंद है, तो हम किस बेस पे ट्रैकिंग करें? उदयपुर राजस्थान का ट्रैकिंग बता रहा था बोले, उसके बाद फिर नंबर अभी क्षेत्र में और भी महिलाएं या पुरुष छोटे बच्चे? उसके बाद एक संज्ञान और आया, हमारे दादाजी हैं जो हमारे यहाँ जो मीटिंग हम रखे थे ग्राम सभा, वहीं पे पंद्रह पानी के दादाजी हैं, उनकी पत्नी को भी इन्हीं के द्वारा ले जाया गया, ऐसा जानकारी हमको ग्रामीणों और इनके पड़ोसियों के द्वारा ऐसा जानकारी हमको लगा था।